वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। बट अब जो आपके मन में अभी तक कंफ्यूजन बनी हुई है वो कंफ्यूजन ये है कि आपको लग रहा है कि अब हम करें तो करें क्या, क्योंकि आपके जो त्रैमासिक परीक्षा भी आप दे चुके हैं, आप तिमाही परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जाम भी दे चुके हैं, क्वार्टरली एग्जाम भी दे चुके हैं। अब आप जो है फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं और जो बोर्ड वाले अपने 10th और 12th उनका प्री बोर्ड भी होने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक प्रश्न चल रहा है, वो है कि अब किस तरह पढ़ा जाए। अब इस कैटेगरी में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सब तो नहीं कि सब एक ही प्रकार का सोच रहे हैं। कुछ छात्र अलग सोच रहे हैं, कुछ छात्र अलग सोच रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ तैयार है, हमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार अपने 3 कैटेगरी के छात्र हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तस्वीर देखकर आप कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ हम बताएंगे कि इस कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको क्या करना है। तो चलिए, क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले यदि आप इस स्टेज में हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ये हेल्पफुल होगी क्योंकि हम आपको एक स्ट्रेटजी देंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ें। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक वन वे देंगे कि सिर्फ एक ही टाइप के स्टूडेंट के लिए देंगे, तीनों टाइप के स्टूडेंट के लिए हम स्ट्रेटजी देंगे कि किस तरीके से अगर आप अलग अलग अभी भी आपकी जो पोजीशन है वो अलग अलग कैटेगरी में है तो कैसे आप अच्छे से तैयारी करें, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि आप फाइनल एग्जाम में बेहतर कर पाएं। हर स्टूडेंट को लगता है कि हमने तो तिमाही छिमाही परीक्षा दी, नंबर बहुत कम आए, तो वो थोड़ी सी डिमोटिवेट हो। कुछ छात्रों को लगता है हमने तो बहुत बेहतर किया है, तो वो एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सबको बराबर रिदम बनाना है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात। तो चलिए आइए, देखिए आपको यहाँ पर थंबनेल तो दिख ही गया होगा जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं। अब कैसे बनाएं, क्योंकि अपने पास अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स, तो कैसे आप स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी होगी। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ थंबनेल के माध्यम से ही दिखाया गया है कि आपको ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्या गलती नहीं करना है? यानी कि आपको देखिए, जो लड़का जो कर रहा है गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए क्या कर रहा है, सिर्फ लेटा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, बस। बिल्कुल भी गलती नहीं करना क्योंकि आपके पास अभी समय बचा ही नहीं। दूसरे में देखिए, आप ये लड़का क्या कर रहा है, बढ़िया आराम से बैठा हुआ है और अपनी स्टडी कर रहा है। तो यही समय है, एक करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। एक करना कैसे करना है और किस तरह से करना है ये बात हम करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। चलिए एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखकर आप कमेंट करिए आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। अब इस तस्वीर में जो लड़का बहुत ही चिंतित है, क्या है, बहुत ज्यादा चिंतित है। कैसा है वो? बहुत चिंतित, बहुत ही चिंतित है। अब आखिर उसकी चिंता का विषय है क्या? देखिए, चिंता का विषय जो है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, उसका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस कंप्लीट है बट उसने ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से पढ़ाई नहीं की। सिलेबस तो कंप्लीट हो गया उसका, लेकिन उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। फर्स्ट क्या है, उसका सिलेबस कंप्लीट है। सिलेबस क्या है उसका? कंप्लीट है, परंतु उसने पढ़ाई ठीक से नहीं की है। कि अपना क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसने ठीक से, लेकिन क्या है, उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, यानी कि चिंता में है। इसकी चिंता का सिर्फ एक विषय है, वो विषय क्या है, बहुत ही चिंतित है। और उसका जो सबसे बड़ा जो रीजन है चिंता उनका, वो है कि उसका सिलेबस कंप्लीट है बट उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की। उसके किताब तो उसकी भर गई है, स्कूल में उसका सिलेबस पूरा हो गया है, कोचिंग में वो सिलेबस पूरा कर चुका है, लेकिन ठीक से नहीं पढ़ाई, पहली चीज। दूसरी, उसका जो तिमाही और छिमाही, यानी जो क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो एग्जाम है एंड हाफ ईयरली जो एग्जाम है, उसमें भी उसके मार्क्स बेहतर नहीं आए हैं, तो उसका और डिमोटिवेट है वो। अब पढ़ाई तो कर रहा है बट उसको समझ नहीं आ रहा तो है कि वो किस टॉपिक को स्टार्ट करे, कौन से चैप्टर को पहले, क्योंकि उसका तो है लगभग, उसने पढ़ा सब है, लेकिन उसके मन में क्या है, कॉलिजन हो गया है, मतलब सब चीजें आपस में टकरा गई, सब फॉर्मूले मिक्सड अप हो गए हैं। यानी जब वो पेपर में बैठता है तो वो बेहतर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिवीजन नहीं किया। सबसे बड़ी समस्या ये है उसकी। तो अब उसके क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे स्टूडेंट को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप एक स्ट्रेटजी बनाइए। सबसे फर्स्ट क्या स्ट्रेटजी बनाना, चलिए ध्यान से समझिए। ऐसे बच्चों के लिए स्ट्रेटजी क्या करना है, क्या करना है, ध्यान से देखिए।
क्या करना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट, पहले आप कोई भी हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, या फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, किसी भी स्ट्रीम के हो आप, सबसे पहले क्या करना है आपको? ये देखिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आना है। सबसे पहले क्या देखिए, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, मार्क्स का आने वाला है। दूसरा पॉइंट देखिए आप, इजी चैप्टर, इन पर आप पहले फोकस फर्स्ट, इन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान करना, फोकस करना है इन दो पर। सबसे पहले कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, इस पे ध्यान देना है, और इजी चैप्टर है कि रिवीजन कर लिया है ने। तीसरा क्या है, अभी तक ये टॉपर्स हैं, अभी तक इनके अच्छे नंबर आते आए हैं, टॉपर्स रहे हैं, इसलिए इनको कोई टेंशन नहीं, इनको लग रहा है बस फाइनल एग्जाम्स आर गोइंग इजी। फाइनल एग्जाम जब सभी एग्जाम्स अभी तक अच्छे जाते हुए हैं, मतलब अभी भी सभी एग्जाम अच्छे गए हुए हैं, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, तो उनकी तो टेंशन खत्म है भाई, वो तो बढ़िया बैठे हुए हैं, नो टेंशन। लेकिन ऐसे बच्चों को भी बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, क्योंकि ओवर जो कॉन्फिडेंस होता है वो अक्सर हमें अंत में ही ले डूबता है। आपने हाफ ईयरली, क्वार्टरली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई दिक्कत नहीं किया आपने, क्योंकि आपने मेहनत की, लेकिन अब आप जो फाइनल एग्जाम जा रहे हैं, अब आपने मेहनत बंद कर दी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बढ़ गया ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। अब आप क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस वजह से आप क्या करेंगे, लास्ट रिवीजन नहीं करें, लास्ट रिवीजन या प्रैक्टिस को अवॉइड करेंगे। लास्ट रिवीजन और प्रैक्टिस को आप क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपको तो लग रहा तो बेहतर पोजीशन, तो आपको भैया ये गलती बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कान बनी रहे, आप हमेशा ही ऐसे ही चेयरफुल रहे, तो आपने जो अभी तक मेहनत की है उसको बिल्कुल लगातार बनाए रखना, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है, बिल्कुल भी अपने आप को लूज नहीं करना है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि हमने तो बेहतर परफॉर्मेंस किया था, बिल्कुल ये गलती आपको नहीं करनी। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी है जैसे कि हमने आपको बताई हुई है। तो प्लीज आपको यदि आज का हमारा वीडियो जो मोटिवेशन था आपके लिए अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें, ताकि जिस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिल सके, वो अपनी तैयारी में लग जाए। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आपको तो पता ही है कि हमारी क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस लगातार चलती हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मैथ्स के कौन से चैप्टर में दिक्कत है, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो 10th, 11th, 12th जो भी हमारे मैथ्स के स्टूडेंट है वो कमेंट करके लिखें कि आपको कौन से चैप्टर में दिक्कत है, उनका वीडियो आपको जरूर मिलेगा। और कोशिश करेंगे उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाए, आपके लिए उपलब्ध करा जाए। चलिए कुछ लास्ट में कुछ मोटिवेशन देख लेते हैं। कमेंट जरूर करिएगा कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। चलिए, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, दिया वही जलता है जो खुद पर यकीन रखता। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, आप किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, आप टॉपर्स की लिस्ट में आएंगे। बस आप खुद पर भरोसा बनाइए, जलिए थोड़ी सा, क्योंकि जब तक आप जलेंगे नहीं, जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, आप आगे बढ़ेंगे। तू कमजोर नहीं, बस थका हुआ है, थोड़ा रुक फिर देख तू कितना मजबूत। आप कमजोर नहीं, आप ये मत सोचिए कि जो बच्चे पहले टॉपर्स थे हम टॉपर्स नहीं बन पाएंगे, उसने पहले सब कुछ पढ़ लिया है, हम नहीं पढ़ पाए, अभी तक हम अपना टाइम वेस्ट करते रहे। बिल्कुल भी मत सोचिए, आप कमजोर बिल्कुल नहीं है, बस आपने समय नहीं दिया है। तो बस आप पढ़ाई को समय दीजिए, वक्त जो पढ़ाई है वो आपका समय बदल देगी और आप भी टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। जो वक्त की कदर करता है छात्र, वही भविष्य में मिसाल बनता है। तो याद रखिए, आप वक्त की कदर करिए ताकि आप भी लाइफ में एक मिसाल बन सके, लोग आपके एग्जाम्पल दें कि देखिए उस बच्चे ने पहले त्रैमासिक या छमाही परीक्षा में ठीक ठाक पेपर नहीं दे पाया था, या उससे ठीक पेपर नहीं बने थे, बट देखिए लास्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसने अपना कमबैक किया। क्यों कमबैक किया? क्योंकि उसने मेहनत की, और ये समय आ चुका है आपके मेहनत का, तो आपके पास केवल और केवल 2 महीने का ही समय बचा हो, कह सकते हैं उससे भी कम समय मान। लेकिन बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही कम समय बचा हुआ, लेकिन जो भी आपके 9th या 11th लोकल बोर्ड बच्चों के पास 2 महीने का समय है, तो आप इसको बिल्कुल वक्त जाया मत करिए और अभी से तैयार करें। चलिए सभी को बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।